कुछ दिनों से बीकानेर के नगरवासी और आज विशेष रूप से बीकानेर के नगरवासी एक शब्द का बार बार श्रवण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। वो शब्द है प्रवेश। अभी भी आचार्य भगवान के श्रीमुख से भी एक शब्द निकला था, सर्व मंगलमय प्रवेश। और मंगलमय की व्याख्या आचार्य भगवत ने बड़े मार्मिक तरीके से आपको हमको सबको श्रवण कराई कि जीवन में जितने भी द्रव्य मंगल है वो हमको अपनी भाव मंगल तक पहुंचाने में सहायक बने, निमित्त बने। इसलिए हम द्रव्य मंगल का आलम्बन और सहयोग लेते हैं, और जब तक द्रव्य मंगल का आलम्बन लेकर भाव मंगल की दशा में हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारा द्रव्य मंगल का अनुष्ठान भी अधूरा माना जाता है। अब बात आती है प्रवेश। सब चाहे छोटा है पर रहस्य भरा शब्द है। इस रहस्य भरे शब्द को भी यदि हमने जानने का, समझने का प्रयास और पुरुषार्थ किया तो बहुत सारे कुछ हमारे जो अंतर के लक्ष्य उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति में हम 2-4 कदम आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रवेश यानी एक ऐसा शब्द, प्रवेश की प्रक्रिया हमेशा परिवर्तन को जन्म देती है। प्रवेश की प्रक्रिया हमेशा परिवर्तन को जन्म देती है। जड़ क्षेत्र में भी आप और हम सभी देखें कि एक द्रव्य का जब दूसरे द्रव्य में प्रवेश होता है तो वहाँ पर भी आपको हमको परिवर्तन क्या रहता है, परिलक्षित होता है, अवलोकन होता है। जैसे दूध में 1 चम्मच शक्कर का प्रवेश हुआ और शक्कर का प्रवेश होते ही दूध के स्वाद में परिवर्तन चालू। हमने देखा दूध में छोटा सी चम्मच दही जावन का डाला और दूध का परिवर्तन चालू। ठंडाई बनी हुई है और उस ठंडाई में आइस का प्रवेश हुआ और ठंडाई का भी स्वाद परिवर्तन। यानी जड़ जगत संसार में जितने भी है उसमें एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का प्रवेश होता है तो वहाँ परिवर्तन सहज रूप से होने लग जाता है। घर के मकान की खिड़की खुली रह गई, अचानक आंधी तूफान आया और सारा कचरा घर में प्रवेश किया और घर गंदा और मलिन हो गया। यानी प्रवेश जहाँ भी होगा, जब भी होगा, वो परिवर्तन का कारण बनेगा। ये बात सुनिश्चित हुई, ये हुई जड़ जगत की। इसी प्रकार से शास्त्रकार प्रबंध कहते हैं कि जड़ जगत में जो होते हैं प्रवेश वो अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं, और सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी हो सकते हैं। पर मन में जब शुभ भावों का प्रवेश होता है तो मन प्रफुल्लता का अनुभव किए बिना रहता नहीं है, और मन में जब अशुभ भावों का प्रवेश होता है तो मन कलुषित हुए बिना भी नहीं रहता है। यानी मन में हम जिस तरीके के भावों का प्रवेश कराते हैं और वैसी मन की दशा और मन की स्थिति बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से आगम ग्रंथों में कहा गया कि किसी भी मानव के जीवन में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का जब प्रवेश होता है उस प्रभावशाली व्यक्ति के प्रवेश होते ही उसके जीवन में परिवर्तन चालू हो जाता है, और प्रभावशाली व्यक्ति का मानव जीवन में प्रवेश होने के बाद उसकी तस्वीर बदल जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है और उसकी तासीर भी बदल जाती है। ऐसा संयम मैंने खुद भी अपनी लाइफ में अनुभव किया 23 साल पहले प्रभावशाली आदिनाथ परमात्मा जो नाटक के मोहल्ले में स्थित है उनके मेरे जीवन में प्रवेश हुआ, उनकी भक्ति चालू हुई, उनकी पूजा अर्चना वंदन नमस्कार चालू हुआ, और परमात्मा के पश्चात पद आता है जिन शासन में गुरु पद का। उस परमात्मा पद तक पहुंचाने में गुरु पद का जो योग रहता है, सहयोग रहता है, और गुरु के माध्यम से जो परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने का जो एक आनंद यात्रा रहती है वो अजब गजब की यात्रा रहती है। तो दूसरे पद में जब गुरु का प्रवेश हुआ उस नाटा आदिनाथ परमात्मा के जिनाले में परमात्मा की भक्ति करते करते और अनंत उपकारी हमारे दादा गुरुदेव जिन्होंने हमारे पुरुषों को प्रतिबोध देकर आज आपको हमको सबको जिन शासन के आसन पर बैठने का अधिकार दिलवाया, ऐसे परम उपकारी दादा गुरुदेव की वंदन स्तुति स्तुना करते करते और सहज दर्शन वंदन करने के लिए पधारे चातुर्मास में स्थित प्रवर्तनी महोदया मातृ हृदय वास्तव्य वारिदी श्री चंद्रप्रभा श्री जी महाराज साहब और उनके शब्दों के उद्गार और उनके हृदय की संवेदनाएं इस हृदय में प्रवेश की, और प्रवेश करने के बाद जीवन में परिवर्तन की दशाएं मेरे जीवन में चालू हुई, और करते 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 उस गुरुवरिया ने मुझको प्रवेश करा दिया आचार्य भगवान के श्री चरणों में।
आचार्य भगवंत के श्री चरणों में प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद जीवन की तस्वीर मेरी बदली, यानी एक संसारिक स्वरूप जो मेरा था और वो तस्वीर बदली और संयम की पर्याय और संयम का वेश आज मुझको मिला। 23 साल पहले इसी बीकानेर की गंगे घोड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के उस व्रत प्रांगण में और गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में और प्रवचनी महोदया साध्वी जी भगवंत चंद्रपाल श्री महाराज साहब एवं इस देह को मानव जीवन तक में और इस मानव जीवन में देव गुरु धर्म की पहचान कराने वाले, इस देह को जन्म देने वाले ऐसे महान उपकारी वीर पिता श्री विक्रम चंद्र साहब बरड़िया और वीर माता श्री जमरीबाई साहब बरड़िया, इन्होंने देव गुरु धर्म तक मुझको पहुंचाया और पहुंचाकर जिस शासन को समर्पित करने के लिए और जिस शासन के श्री चरणों में रहकर और मेरी तस्वीर बदलने का काम इसी बीकानेर की पुण्य धरा पर 23 साल पहले 9 मई को घोड़ी पार्श्वनाथ की पावन वसुधरा पर संपन्न हुआ। तस्वीर तो बदल गई, पर साथ साथ मैं अपने आप के लिए इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी तकदीर भी पूरी गुरु भगवंत की कृपा से और इनके श्री चरणों के रज को स्पर्श करने से मेरी तकदीर भी संपूर्ण रूप से बदल गई, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में से ही गुरु चरणों में पहुंचा हूँ। मेरा भूतकाल लगभग जो आज से मेरे साथ में रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द रहे हैं, सबको मालूम है मैं क्या था, किस रूप में था, किस प्रकार था, किस स्वरूप में था, सबको विदित है। पर आज जो मुझको जिस रूप में आप देख रहे हो, जान रहे हो, मान रहे हो या पहचान रहे हो और जिस रूप से आप अपनी श्रद्धा का विषय बना रहे हो, ये सब गुरु भगवंतों की कृपा दृष्टि है कि इन्होंने मेरी तस्वीर ही मात्र नहीं बदली, मेरी तकदीर भी बदल दी। बस प्रभावशाली व्यक्ति का जीवन में प्रवेश होने के बाद उनका कार्य रहता है तस्वीर बदल देना और तकदीर बदल देना। पर तस्वीर तकदीर बदलने के बाद यदि उस मानव का और उस साधक का प्रयास अपनी तासीर बदलने का नहीं रहे तो निश्चित मानकर चलना बदली हुई तस्वीर और बदली हुई तकदीर हमारी ये सार्थकता और सफलता का कारण नहीं है। गुरु भगवंत ने मेरी तस्वीर बदल दी, मेरी तकदीर बदल दी और साथ साथ में अब मुझको प्रयास करना है, प्रयत्न करना है कि मैं अपनी विषय और कसायों की जो तासीर लेकर अनंत काल की संसार यात्रा में भटक रहा था और उस तासीर को मुझे अपना बदलना है। पर स्वरूप को छोड़कर और सब स्वरूप को पाने का यदि मेरा पुरुषार्थ रहा, निश्चित मानकर चलना कि मैंने अपने गुरु के द्वारा जो अपनी तस्वीर और तकदीर बदलाई उसको मैंने सार्थक और सफलता के उस सोपान पर आगे बढ़ाने का प्रयास और सफलता का कार्य किया है। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि प्रवेश जब भी होगा तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी के भी जीवन में तो परिवर्तन जरूर लाएगा। आज नगर वासियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज नगर में परमात्मा का प्रवेश और साथ साथ में गुरु भगवंतों का प्रवेश, ये दोनों सहयोग बहुत पुण्य उदय हो तब जाकर अपने जीवन में ये सहयोग के योग बनते हैं। क्योंकि कई बार देखते हैं परमात्मा के प्रवेश होते हैं पर गुरु भगवंतों का प्रवेश साथ नहीं हो पाता। कई बार गुरु भगवंतों के प्रवेश होते हैं, साथ परमात्मा का प्रवेश नहीं हो पाता। पर परमात्मा और गुरु ये दोनों एक साथ में प्रवेश करे, निश्चित मानकर चलना कि ये दोनों का प्रवेश आपके जीवन में, हमारे जीवन में यदि है, निश्चित मानकर चलना जीवन परिवर्तन के साथ हमारा जुड़ जाएगा। गंगेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की ये सुंदर नैनाभिराम प्रतिमाएं जो आचार्य भगवंत के सूर्य मंत्र की वाक्षेप से और उनके सूर्य मंत्र के मंत्रोच्चार पूर्वक, प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक जब गादी आसीन होगी और अभी आपने प्रतिमा का स्वरूप देखा, उसकी भव्यता को देखा, उस दिव्यता को देखा, इस ओज और तेज को देखा, ये आपको देखते ही आपका श्रद्धा से नतमस्तक हो गए, दोनों हाथ श्रद्धा से झुक गए, हृदय हर्ष और उल्लास से भर गया। इसका मतलब एकमात्र शिल्पी ने एक पाषाण में से परमात्मा का स्वरूप को निखारा, उभारा और उसको बाहर प्रकट किया। उसको देखने मात्र से हम श्रद्धा के साथ जुड़ जाते हैं, भक्ति भाव के साथ परमात्मा को नतमस्तक हो जाते हैं। पर जब आचार्य भगवान सूर्य मंत्रों की मंत्रोच्चार पूर्वक और अंजनशाला का जब इसमें करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा जब स्थापित होगी और पंच कल्याणकों की जब इसमें स्थापना होगी, पर उस समय का ओज और उस समय का तेज आप स्वयं अनुभव करना। आज प्रतिमाओं को देखा, निहारा और इस प्रतिमा की छवि जो आपने अपने मनोमस्तिष्क में स्थिर की है और 29 तारीख रात्रि में जब अंजन का विधान होने के बाद प्रथम दर्शन आपको होंगे और उस समय का ओज और तेज यदि आपने प्रत्यक्ष अनुभव करोगे तो आप कह सकते हो कि साक्षात इस कली काल में ये पाषाण नहीं है, ये साक्षात क्या है, परमात्मा है। क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मंत्रों में वो शक्ति और
ताकत है कि दूर रहने वाले किसी भी इष्ट को अपने नजदीक और करीब बुलाया जा सकता है। तो मंत्रोच्चार में जो प्रभाव और शक्ति और ताकत रहती है, और उसी मंत्रोच्चार पूर्वक ये प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन बीकानेर वासियों को सहज मिल रहा है। अब थोड़ी सी बात आप और हम समझें कि आज एक हम समझ को विकसित करें कि भगवान का प्रवेश हुआ। इस प्रतिमा जो अंजनशाला का हुई ने, ना तो उस पर कोई विधि विधान हुए, और फिर भी हमारे लिए पूजनीय वंदनीय के रूप में हम इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके पीछे कारण क्या है? एक सामान्य पाषाण जो खादान में पैदा हुआ, जिसका जीवन पृथ्वी कार्य के रूप में रहा, और आज उसको देखने के बाद हम जैसे अहंकारी व्यक्ति भी अपना मस्तक झुकाने के लिए तैयार तत्पर बन जाते हैं। तो आखिर इस पाषाण ने कौन सी साधना की, कौन सी आराधना की, और कौन से उसने अपनी आत्म विकास के सोपान में आगे बढ़ा कि इस पाषाण के आगे भी हम नतमस्तक होने के लिए तैयार और तत्पर बन जाते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं, एक पाषाण जो परमात्मा का स्वरूप ले चुका है, उसको देखकर भक्त हृदय यदि नतमस्तक होता है, तो भक्त हृदय के सब जीवन में ये बात समझ में आती है, ये पाषाण पाषाण नहीं है। क्योंकि इस पाषाण जब शिल्पी के हाथ में गया और शिल्पी की छेनी हथौड़ी देखी होगी, तो हो सकता है वो पाषाण डर भी गया होगा, भयभीत हो भी गया होगा। पर डर और भयभीत होने के बाद उस पाषाण ने शिल्पी की हर छेनी और हथौड़ी की प्रहार को क्या किया, स्वीकार किया। हर छेनी हथौड़ी की प्रहार शिल्पी करते गया। पत्थर की छाती पर बैठकर भी उसने जितने भी छेनी हथौड़ी के प्रहार किए, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक स्वीकार 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 करते गया। और करते करते ही कल्पना करो कि ये प्रतिमा नाक बनाते समय में शिल्पी की अंतिम छेनी हथौड़ी के प्रहार को स्वीकार नहीं करती, तो बताओ इस प्रतिमा को कोई भी भक्त हृदय स्वीकार करता कभी भी नहीं कर सकता। यानी इस प्रतिमा ने, हर प्रतिमाओं ने शिल्पी की हर छेनी हथौड़ी को स्वीकार 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 किया, और स्वीकार करने के बाद उसकी सेंस शक्ति और क्षमताओं का परिचय दिया, और उसकी वजह से ये आज पाषाण पाषाण नहीं है, ये परमात्मा के रूप में पूजनीय और वंदनीय बनने के लिए जा रहा है। बस आपको, हमको सबको इस संसार से पूजनीय वंदनीय बनना है, आत्मा को परमात्मा स्वरूप में लाना है। तो प्रथम स्टेप है कि हम भी सहन शक्ति का विकास करें, सहन करने का पुरुषार्थ करें। जितना हम सहन करते जाएंगे, प्रतिकूलताएं हो चाहे विषम परिस्थितियां हो, इनको सहन करने का यदि हमारा नेचर और स्वभाव बन गया, तो इस प्रतिमाओं के समान एक दिन हम भी पूजनीय और वंदनीय बने बिना नहीं रहेंगे। तो बीकानेर वासियों के लिए बड़े हर्ष और आनंद की बात है कि अब अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शिल्पी के रूप में आचार्य भगवान बीकानेर पधार चुके हैं। और शिल्पी के रूप में पधारे आचार्य भगवान अब आपकी आत्मा के ऊपर जो अनावश्यक, आत्मा के भीतर में रहने वाले परमात्मा स्वरूप पर जो अनावश्यक एक्स्ट्रा जितना भी कचरा है, माल है, उनको आचार्य भगवान जिन वाणी के माध्यम से और शिल्पी के समान जिन वाणी के हथौड़े को लेकर और जिन वचनों को लेकर और छेनी का प्रहार करते 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 और आपकी परमात्मा स्वरूप पर जितने अनावश्यक आवरण है, उन सबको आवरण को दूर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पर आपने सहजता रखी, सरलता रखी और समर्पण भाव से आचार्य की हर छेनी हथौड़ी के प्रहार को स्वीकार किया, तो निश्चित मानकर चलना आपका भी इस अंजनशाला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव से लेकर और चातुर्मास तक आपका भी परमात्मा स्वरूप प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। पर किसी भी छेनी हथौड़ी की प्रतिक्रिया और प्रतिकार करने का मन स्थिति मानसिकता बनाई, तो आपने अपने ही विकास को अवरोध करने का क्या कर लोगे, प्रयास कर लोगे। तो ऐसे आज परमात्मा और गुरु भगवान का नगर प्रवेश हुआ, और आज बीकानेर वासियों का जो हृदय में उल्लास है, आनंद है, हर्ष है, ये हर्ष और आनंद उल्लास कहीं कहीं आपके हृदय में अनंत परमात्मा का और साथ साथ में गणधर गौतम स्वामी, दादा गुरुदेव, अधिष्ठायक देव देवी और साथ साथ में आचार्य भगवान के प्रति आपके भीतर में श्रद्धा समर्पण और भक्ति के भावों की क्या कर रहा है, प्रस्तुतिकरण कर रहा है। बस ये श्रद्धा समर्पण और भक्ति के त्रिवेणी संगम के द्वारा हम अपने जीवन में परम आनंद को और परम ऐश्वर्य को और परम सुख को पाने में निरंतर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और अब समय तो आज बहुत अधिक हो चुका है, कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए आवश्यक सूचनाएं, आवश्यक जानकारी आज से आचार्य भगवान की मिश्रा बीकानेर वासियों की मिलने की क्या हो गई, फाइनल स्थिति बन चुकी है।
क्योंकि नगर प्रवेश हो चुका है, यानी आचार्य भगवंत आपके घर आंगन में पधार चुके हैं। अब घर आंगन में पधारने के बाद आचार्य भगवंत की निश्रा होने के बाद सकल स्त्री संघ का कर्तव्य और फर्ज बनता है, जिसकी हम निश्रा ले लेते हैं, उस निश्रावान आदर्श व्यक्ति का, प्रभावशाली व्यक्ति का और हमारे आराध्य के निश्रा यानी उसके निर्देश के सिवाय कोई भी हम अपनी गतिविधि, एक्टिविटी और कोई भी कार्य पद्धति को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। आज जैसे ही पद यात्रा, इस रथ यात्रा में देखा कि बढ़िया मस्त एक से एक पेय पदार्थों का सेवन आदि जो हो रहा था, ये आचार्य भगवान के इतिहास में शायद बहुत कम हमको देखने में मिलता है। आचार्य भगवान की निश्रा जहाँ भी रहती है, इस प्रकार की रथ यात्रा में कहीं पर भी खाने पीना, देव गुरु धर्म के संग चलते समय यदि आपको अपने शरीर सुख की चिंता और शरीर सुख में ही हम लिप्त है, निश्चित मानकर चलना कि देव गुरु धर्म का अभी तक हम अभिनय भी करने की योग्य व्यक्ति बन नहीं पाए हैं। एक देव की और गुरु की भरपूर असाधना का कारण बनता है और जीव दया के दृष्टिकोण से, हिंसा परमो धर्म के दृष्टिकोण से भी ये खाना पीना चलते हुए रास्ते में भी योग्य और उचित नहीं है। चलो, नगर प्रवेश के पहले पहले आपने अपनी समझदारी से, होशियारी से, बुद्धि से या नासमझी से जो व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, पर आगे ऐसी कोई भी व्यवस्था न हो जो जिन आज्ञा के विरुद्ध हो, परमात्मा के वचनों के विरुद्ध हो और जिन शासन के सिद्धांतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, ऐसी कोई भी आपको हमको आचार संहिता के साथ और विचार शैली के साथ आपको हमको जुड़ना नहीं है। तो बीकानेर संघ से रिक्वेस्ट है कि जिस उल्लास के साथ, उत्साह के साथ आचार्य भगवंत को आपने विनती करके अंजनशाला का प्रतिष्ठा गंगेश्वर पाष्टा भगवान के लिए बुलाया और साथ साथ में चातुर्मास के लिए बुलाया, तो निश्रा लेने के साथ निश्रा का अनुकरण भी आपको करना है। वो अपनी मानसिकता, मेंटालिटी आप अपनी अब थोड़ी विराम देना कि हम इतने वर्षों से करते आए हैं, हमारे यहाँ तो चलता है, आज तक उनको किसी ने कहा नहीं। इस प्रकार की सोच और विचारधाराओं को विराम देते हुए जो निर्देश गुरु भगवंतों के, परमात्मा की आज्ञा के मिले, उनको तहती के रूप में स्वीकार करके और जीवन में परिवर्तन के स्तर पर हम आगे बढ़े। तो अंजनशाला का प्रतिष्ठा का भव्य अति भव्य कार्यक्रम 27 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अपने हृदय में और अपने उर में जो अनंत परमात्मा की भक्ति के भाव उमड़ रहे हैं, उस अनंत परमात्मा की भक्ति के भावों को हर भक्त हृदय तक पहुंचाने के लिए जिन शासन की सुंदर व्यवस्था है कि हर परमात्मा का भक्त हृदय परमात्मा की भक्ति से जुड़े, इसलिए श्री संघ बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े भाव उल्लास के साथ अपने नजदीक के श्री संघों को और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में रहने वाले परमात्मा भक्तों को परमात्मा की प्रतिष्ठा में आमंत्रित करने के लिए पत्रिका आदि का संप्रेषण करने की एक क्या रहती है, औचित्य रहता है, कर्तव्य रहता है। और इस औचित्य कर्तव्य के अनुसार 18 तारीख को प्रातः ठीक 9:15 बजे इसी प्रांगण में यहाँ पर पत्रिका आलेखन का एक भव्य, सुंदर, उत्तम और श्रेष्ठ पत्रिका आलेखन का एक आयोजन होगा कि देखना कि किस ढंग से, किस तरीके से विधि विधान पूर्वक हम अपने इष्ट मित्रों को, स्वजनों को शादी में, ब्याह में, पार्टी में, संसारिक कार्यक्रम में बुलाकर और उनसे पाप की अनुमोदना कराने के हम कर्म बंधन के भागीदार बनते हैं। और यहाँ पर जिन शासन की प्रभावना का और साथ साथ में परमात्मा की भक्ति के आमंत्रण की पत्रिकाओं का आलेखन कर करके अपने अनंत संसार को विराम देते हुए और अनंत भक्तों के अनंत संसार पर विराम दिलवाने के लिए ये सुंदर पत्रिका आलेखन करना और श्री संघों के सृष्टि वरियों के द्वारा जिनारियों के लिए दादा गुरुदेव गणधर भगवंत आदियों के, आचार्य भगवंत के नाम के और श्री संघों के नाम के पत्रिका आलेखन का एक भव्य कार्यक्रम ठीक 18 तारीख को परसों के दिन यहाँ पर 9:15 बजे प्रारंभ होगा। उसमें आपको हमको सबको जुड़ना है। इसके साथ साथ कल 17 तारीख है और ऐसे देखा जाए तो लोक व्यवहार में कल बकरीद ईद भी है और कल जो प्रकार का वातावरण निर्मित होने वाला है उस वातावरण को ध्यान रखते हुए सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक कल आमिल तप करें और शक्ति के अभाव में आमिल तप न हो तो वट पच का नियम करें और कम से कम सभी जन कल नमो जिनानम जिये भयानम इसका अधिक से अधिक जाप करें, क्योंकि कल के दिन जो जीव हिंसाएं होने वाली हैं और उस जीव हिंसा में जिसकी शक्ति और सामर्थ्य हो तो जीव दया के लिए उत्कृष्ट कार्य करके कल जीवों को विशेष रूप से अभिदान मिले, क्योंकि हम वितराग परमात्मा के उपासक हैं और हर जीव के प्राणों की रक्षा करना आपका हमारा सबका कर्तव्य है। इस प्रकार से कल के दिन ये आराधना साधना आपको करनी है और 18 तारीख से कार्यक्रम और उसके बाद में 20 तारीख को कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना के महामांगलिक विधि विधान संपन्न हो जाएंगे और इसके पश्चात में 27 तारीख से विधि विधान और साथ साथ में चरण कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि ये 5 कल्याणक यानी क्या
जैन दर्शन इन पंच ज्ञानों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि आत्मा का परमात्मा बनने की प्रक्रिया और प्रोसेस क्या है, वो सब पंच ज्ञान के माध्यम से समझाया जाता है। दुनिया में जिस प्रकार की अनेक प्रकार की मान्यता, विचारधारा और दर्शन संसार में चल रहे हैं कि अंडा आदि फूटा और मानव जाति की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार की जो भी मान्यताएं रहती हैं और उसमें यथार्थ मान्यताओं का प्रोत्साहन किया जाता है कि तीर्थंकर जैसी आत्मा भी माँ की कुक्षी से उत्पन्न होते हैं और वो भी एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लेकर और किस प्रकार से महामानव की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो उनके जीवन की विशिष्ट 5 प्रकार की घटनाएं जो पूरे 14 राजलोक के लिए एक चमत्कार का कारण बनती हैं, आश्चर्यकारी घटनाएं बनती हैं और जिसका प्रभाव पूरे 14 राजलोक में पूरे लोक में जिसका प्रभाव छाता है। ऐसी अतिशय वाली पंच कल्याण की घटनाएं जिस धरती पर, जिस तरह पर, जिस गांव नगर में होती हैं, निश्चित मानकर चलना उस गांव का, नगर का, शहर का प्रादुर्भाव और विकास और उसकी आध्यात्मिक जगत की यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुए बिना नहीं रहता है। तो अंजन सलाह का पृष्ठा में मार्मिक वचनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अंजन सलाह का पृष्ठा के साथ साथ अनेक आयोजन भी उसके साथ रखे गए हैं और आज बड़े हर्ष की बात है, बार बार शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि आज आचार्य भगवान जो छत्तीसगढ़ में जिनका जन्म हुआ और छत्तीसगढ़ में जिनकी दीक्षा हुई और नागपुर में परम पूज्य आचार्य भगवान कैलाश आगे महाराज साहब के अंतस इच्छा से और उनकी भावनाओं से आचार्य भगवान की नागपुर में सन 2015 में आचार्य पदवी हुई और उसके पश्चात में आचार्य भगवान 36 गुणों के धारक बने। तो 36 गुण के धारक आचार्य भगवान और छत्तीसगढ़ के रतन और आज बीकानेर में भी जो साधु साध्वी उपस्थित है जिनका नगर प्रवेश हुआ वो भी कितने 36, 18 मुनि भगवान और 18 साध्वी जी भगवान। ये योग पुण्य वैभव के बिना ये कभी ऐसे सुंदर योग मिल सकते नहीं है। और शायद मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ बीकानेर वासियों को कि बीकानेर में लगभग 70 गज की परंपरा के एक साथ में 18 साधु, शायद 80 साल का, 90 साल का या 95 साल का या सेंचुरी पूरी करने वाला कोई भी श्रावक श्राविका रहेंगे वो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे होंगे कि 18 साधु एक ही गज, एक ही परंपरा, एक ही गुरु के शिष्य के रूप में इस नगर में शायद शताब्दियों के बाद आगमन हुआ होगा। ये नजारा, ये दृश्य है और आपने सुना और आपने ये भी सुना है कि श्री कृष्ण महाराजा ने 18,000 साधुओं को बना करके 7वीं नरक का आयुष्य कम करते हुए 3री नरक के आयुष्य तक पहुंच चुके थे। तो आपको ये सुंदर अवसर वर्षावास में मिल रहा है। 18,000 नहीं तो कम से कम 18 साधुओं को रोज गुरु वंदन करने का सौभाग्य अवसर मिल सकता है। अब इसका लाभ कैसे उठाना, कितना उठाना, ये आप लोगों पर डिपेंड रहेगा। तो इस प्रकार से आज 18 साधु भगवान, 18 साध्वी जी भगवान और 70 गज का जो इतिहास वर्तमान का है और भूतकाल का इतिहास में एक लाइन बताना चाहता हूँ कि 100 लगभग 150 साल पहले ये बीकानेर की पुण्य वसुंधरा है जहाँ पर हमारे आचार्य भगवान जिन सुख सूरी ने एक साथ में 63 साधु भगवंतों की दीक्षा संपन्न कराई थी, एक ही दिन में, एक ही मंदिर में। और कुछ 150 वर्ष के इतिहास के बाद में 63 साधुओं की एक साथ में दीक्षा, जिसमें साधु जी भगवंत एक भी नहीं, सब साधु भगवंत 63 और जिन सुखसुरी ने दीक्षा बीकानेर की धरा पर कराई और उसके बाद इतनी बड़ दीक्षाएं, सामूहिक दीक्षाएं जिन 78 गज की परंपरा में हुई ने और उसके बाद अब 1000 वर्ष के पश्चात में और आचार्य भगवंत ने इस वर्ष पालितना में उस 63 दीक्षा के बाद में सामूहिक ज्यादा दीक्षा 70 गज के इतिहास के अनुसार, परंपरा के अनुसार 150 वर्ष के बाद यदि संपन्न हुआ तो आचार्य भगवंत के बरदस्तों से 15 मुमुक्षुओं की दीक्षा शत्रुंजय तीर्थ पर संपन्न हुई और जिसमें भी 5 गुरु भगवान आज आपके नगर में क्या की है प्रवेश, 4 मुनि भगवान और 1 साध्वी जी भगवान, ऐसे 5 गुरु भगवंतों का जिन्होंने अभी 6 महीने पहले दीक्षा ली और वो आचार्य भगवंत के साथ उग्र विहार करते हुए और 48, 49 और 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी उग्र विहार करके आपके नगर में पधारे हैं। और इसके साथ साथ आज जितने मुनि भगवंत यहाँ पधारे हैं, मैं तो जन्म यहाँ ली, दीक्षा यहाँ ली, मेरी कर्म भूमि यहाँ रही, शिक्षा भूमि यहाँ रही, इसलिए आप लोगों के साथ रिश्ता रिलेशन ज्यादा हो सकता है। पर इसमें 3 मुनि भगवंत और है जिनका जन्मभूमि चाहे ये बीकानेर नहीं रही, जिनके पूर्वजों की मातृभूमि कर्म भूमि ये बीकानेर रही। ऐसे मुनि भगवान संवेद रतन सागर जी महाराज साहब जो सावण सुखा परिवार से हैं और इनके परिवार की दादी जी और उनके चाचा जी आज भी बंगाली मोहल्ले में रहते हैं, बागड़ी मोहल्ले में रहते हैं। और आप
चेन्नई से एजुकेशन करके और आचार्य भगवान के संपर्क में आए और आपकी दीक्षा को 11 वर्ष संपन्न हुए हैं और आप बीकानेर के ही हैं। और इसके साथ साथ मुनि भगवान संवर्तन सागर जी महाराज साहब जो बीकानेर के बुगड़ी परिवार के सदस्य हैं और वर्षों से इनका परिवार छत्तीसगढ़ में प्रवास कर रहा है और इनकी दीक्षा ही अभी मात्र 2 साल पहले राजनांदगांव में एक साथ में आचार्य भगवत ने 9 दीक्षाएं संपन्न कराई और उन्होंने 3 दिन के भीतर में निर्णय डिसीजन लेकर आचार्य भगवत के श्री चरणों में समर्पित होकर और दीक्षा अंगीकार की है। मुनि भगवान संवर्तन सागर जी महाराज साहब जो मुनि भगवान संवर्तन सागर जी पश्चात में मुनि भगवान महाराज जी, इसके बाद संवर्तन सागर जी महाराज साहब है और इसके पश्चात में एक मुनि भगवान का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। वो मुनि भगवान थे संवर्तन सागर जी महाराज साहब जो मालू परिवार बरोरा निवासी है और वो वर्षों से आज बरोरा में निवास करते हैं पर मूलतः वो बीकानेर के ही वासी रहे हैं और उनके पूर्वज बीकानेर के रहे हैं। तो ऐसे 4 मुनि भगवान बीकानेर से हैं और साथ में आज 9 साध्वी जी भगवान यहाँ बीकानेर के उपस्थित है। देखा जाए तो आज पूरा बहुमत बीकानेर वालों का 9 साध्वी जी भगवान, 4 मुनि भगवान, 13 यानी 36 में 13 एक ही गांव, एक ही नगर, एक ही शहर के शायद कहीं के भी नहीं होंगे। इसके लिए आपको ये सुंदर अवसर, सुंदर चांस एक साथ में यानी प्रभु कृपा, गुरु कृपा इतनी जबरदस्त कि छप्पर फाड़कर आपको इस बार लाभ, अवसर, मौके, चांस मिले हैं और इसका लाभ कितना उठाना, किस प्रकार से उठाना, ये आपके लिए सोचने और प्रयास करने का सब्जेक्ट और विषय रहा है। इस प्रकार से आज गुरु भगवंतों का नगर प्रवेश हुआ और इस नगर प्रवेश के साथ साथ सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद और सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है क्योंकि आचार्य भगवंत ने तो चातुर्मास की स्वीकृति दे दी है तो लगभग जो अपनी कल्पना में है तो 99% तो आप और निश्चित मानिए कि आपका हमारा 5 महीने का ये प्रवास एक साथ रहेगा। पर बाकी तो ज्ञानी ने जो ज्ञान में देखा है वही होना है क्योंकि वक्त और विचार ये अपने अनुसार कभी भी चल सकते नहीं है। तो आचार्य भगवान के निर्णय के अनुसार वर्षावास यहाँ है और सबसे रिक्वेस्ट, सबसे निवेदन है कोई भी दर्शन वंदन करने के लिए गुरु भगवान के पास आए और विशेषकर मेरे पास आए तो आप लोगों से एक अपेक्षा बीकानेर निवासियों से है, कभी ये बात लेकर न आए कि महाराज साहब मुझको पहचानिए क्या, मुझको जानते हो क्या मुझको भूल गए क्या, ये बातें मत लेकर आए क्योंकि 9 मई 2001 को घोड़ी पाटना परमात्मा के प्रांगण में चतुर्मी धर्म संघ की साक्षी में ये सारे पहचान, सारे परिचय भोसले करके ही इस बीकानेर से हमारा प्रस्थान हुआ था। जो प्रभु की साक्षी में रिश्ते, रिलेशन, संबंध हमने भोसले कर दिए, उन्हीं रिश्तों और रिलेशन से भी आपको अपनी, हमारी, आपकी पहचान बनाना है। निश्चित मानकर चलना कि आपका, हमारा किसी का भी जिन शासन के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं हुआ। आप और हम सभी वितराग परमात्मा के शासन के, आप और हम सभी साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका है। यही रिलेशन, यही रिश्ता यदि हमने मेंटेन किया, निश्चित मानकर चलना कि आप और हम सभी भवसागर से पार हो जाएंगे और वही पुराने रिश्ते, कोई पुराने रिलेशन और पुराना परिचय, उसकी आधार पर हमने गुरु भगवंतों के नजदीक करीब आए। निश्चित मानकर चलना कि गुरु को हम अपने जीवन में प्रवेश कभी दे पाएंगे नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, पुरानी बातें, पुरानी जीवन शैली और पुरानी परिचय और पुरानी पहचान आज भोसले करना है। हम जिन शासन के गुरु भगवंत है और आप जिन शासन के श्रावक, श्राविका हो, इससे ज्यादा आपका हमारा कोई पहचान और कोई परिचय, नाम जो विनाशी है, परिचय जो हमारे विनाशी है, घर परिवार सदस्य सब जो ये विनाशी है, तो क्षण भंगुर संसार के परिचय को शाश्वत मानकर और उनसे गुरु भगवंत के करीब नजदीक आकर और हम अपनी पहचान बनाने में सफल, सक्सेस हो, इस प्रकार की मानसिकता भूमिका न रखें। इसके लिए सबसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट। और हो सकता है कि आपकी नादानी, नासमझी से आपने परिचय पूछने का प्रयास भी किया और सपोज करो कि आपने पूछा कि महाराज साहब मुझको जाने पहचाने, आप, हम वहाँ रहते थे, ये करते थे, और मैंने कहा हाँ, और एक स्मृति मुझको अपनी भूतकाल की आ गई और एक घटना भूतकाल की याद आ गई तो मैं वर्तमान से हटकर भूतकाल में गया। निश्चित मानकर चलना कि मेरे संयम की हानि, संयम की क्षति, यानी विशेषकर ये चौमासा मेरे लिए अग्नि परीक्षा का चौमासा है। ये चौमासा मेरे लिए अग्नि परीक्षा का चौमासा है। मृगावती जी महाराज साहब यहाँ बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत विचरण किए। हमारे आचार्य भगवान सब साधु भगवान भी छत्तीसगढ़ के हैं, मतलब सब ज्यादा से ज्यादा। अभी मातृभूमि की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ मातृभूमि नहीं है, आप सब राजस्थान के हो। अब राजस्थान में रहकर राजस्थान की बात करना है।